नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स देखेंगे। इसमें पहले वोकैबुलरी देख लेते हैं। तो पहला जो बताया गया है वो मोमेंटम बताया गया है। जो इसमें सिमिलरिटी इस तीनों में ही एक से समझ में आते हैं, बल्कि इनमें फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ से देखते हैं कि तीनों में ही फ़र्क आ जाता है। तो मोमेंटम एक नाउन है जिसको स्पेस या स्पीड, मतलब जो रफ्तार में होता है। मोमेंटम का मतलब होता है रफ्तार में, तेज़ी से। तो स्पीड या पेस भी कह सकते हैं, ठीक है। मोमेंटस का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये एक एडजेक्टिव है और इसे हिस्टोरिक भी कह सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट और हिस्टोरिक, अब हिस्टोरिक जो है वो हिस्टोरिकल नहीं है। हिस्टोरिकल जो होता है वो हिस्ट्री से रिलेटेड होता है। यहाँ पर हिस्टोरिकल नहीं, हिस्टोरिक की बात होता है। जो मोमेंटस है मतलब इम्पॉर्टेंट है। मोमेंटरी का मतलब होता है कि बहुत कम टाइम के लिए, मतलब बहुत छोटा, थोड़ी सी मात्रा में कोई चीज़, तो उसे मोमेंटरी कहते हैं। ये अपने में पूछा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट भी है। बस इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने इन्हें बताया है कि जो मोमेंटस होता है वह स्पीड, रफ्तार के बारे में बात करता है, तेज़ होता है ये। और मोमेंटस जो होता है वह क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। और मोमेंटरी जो होता है वह बहुत थोड़ी मात्रा में कहा जा सकता है। अब आगे देखते हैं तो बताता है, इसके सिनोनिम्स देखते हैं। मोमेंटरी के जो सिनोनिम्स हैं वो बताए गए हैं कि एप्सिमेरल पहला है, एप्सिमेरल। दूसरा है एवेनेस्केंट, एप्सिमेरल, एवेनेस्केंट। शॉर्ट लिव्ड होती है ना वह। टेम्पररी, बहुत कम टाइम के लिए। फ्लीटिंग, ट्रांसाइंट और ट्रांसिटरी। ये टरी है, TRANSITORY, मतलब ट्रांसिटरी है ये। और ट्रांसिएंट है ये, ट्रांसिएंट और ट्रांसिटरी है। ट्रांसिटरी का मतलब होता है क्षणिक। अब इसके एंटोनिम्स भी देख लेते हैं। एंटोनियम में बताया गया है परमानेंटली। ये जो सिनोनियम्स थे वो क्या थे, मतलब उनके बराबर के थे, क्षणिक थे, थोड़ी टाइम के लिए, ठीक है। इसका हमने सिनोनियम देखा था मोमेंटरी का मतलब ये समानार्थी शब्द हो गए, बराबर के हो गए। अब जो एंटोनियम है वो उसका उल्टा वर्ड क्या होगा, तो बताता है कि परमानेंट। पहली बात, इसका जो है परमानेंट है। फिर परपेचुअल है, परसिस्टेंट है। परसिस्टेंट का मतलब होता है किसी काम में लगे रहना। फिर इटर्नल है, फिर एंड्यूरिंग है, फिर लॉन्ग लास्टिंग है, फिर एवर लास्टिंग है, ठीक है। ये सब इसके एंटोनिम्स हैं। आगे देखते हैं, आगे वर्ड बताया हुआ है प्रोडिजी एक नाउन है। ये टैलेंट के बारे में बताता है कि जो टैलेंट होता है, तो समवन हैविंग यूजुअल टैलेंट, मतलब किसी के पास कुछ ऐसा टैलेंट हो ना जो दूसरे के पास नहीं है, जो दूसरों से अलग है, तो उसे हम कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जो था ये प्रोडिजी था, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है और ना ही क्रिएट करना है। अब जो हमें पढ़ना है वो क्या है, प्रोडिगल है। प्रोडिजी ये है ऊपर, टैलेंट के बारे में जो बताता है। और जो प्रोडिगल रहता है ये हमारे उसमें आता है, एग्ज़ाम्स में आता है। तो प्रोडिगल है, प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला, ठीक है। अब इसका जो सिनोनिम्स है वो ये बताता है। सिनोनियम मतलब जो प्रोडिगल जैसे ही हैं, मतलब प्रोडिगल इन सब का मतलब ही खर्चीला होता है। स्पेंडथ्रिफ्ट, मतलब स्पेंडथ्रिफ्ट है पहला। फिर दूसरा है एक्स्ट्रा वेगेंट, फिर तीसरा है वेस्टफुल, चौथा है प्रोफ्लाइगेट, फिर जो अगला है इम्प्रोविडेंट, फिर अगला है स्क्वांडेरिंग, ठीक है। इसकी ये सब क्या है, प्रोडिगल की ये सब सिनोनिम्स हैं। अब इनकी एंटोनिम्स भी देखते हैं। इसको ये एग्जांपल लिखा हुआ है, अ पर्सन हु स्पेंड्स वेस्टफुली, मतलब जो कोई वेस्टफुली खर्च करता है उसे हम कहते हैं खर्चीला, ठीक है। अब एंटोनियम देखते हैं, मीजरली, नाइग्रेडली, स्लाइन, ये क्या लिखा हुआ है, स्टिग्नी। फिर बताया हुआ है कि इकोनॉमिकल जो होता है वो पॉजिटिव वे में होता है, मतलब जो कोई व्यक्ति सोच समझकर यूज़ करता है उसे इकोनॉमिकल कहते हैं, ठीक है। फिर
फिर क्या बताया है, फ्रूगल, पर्सिमोनियस, अगला है क्लोज फिस्टेड, फिर है थेफ्ट, फिर है स्क्रूज लाइक। ये सारे के सारे इसके क्या हैं, ये सारे सिनोनियम हैं जो बराबर की हैं। इन सबको खर्चीला कहेंगे और ये उल्टा है जो खर्चीला नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, इसका एक और है प्रोडिजियस। अभी हमने देखिए पहले हमने देखा था प्रोडिजी, ठीक है, फिर देखा था प्रोडिगल, फिर देखा था प्रोडिजियस। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि जो प्रोडिजियस का मतलब होता है वो विशाल होता है। इसका जो एंटोनियम है ये एंटोनियम है, ये सिनोनियम है और ये एंटोनियम्स है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है हग, मैसिव, क्लोजुअल, गिगेंटिक, मोनुमेंटल, वेस्ट। ये सारे के सारे क्या हैं, इसके सिनोनियम है, मतलब इन सारे को ही विशाल, कोई बड़ी चीज़ कहेंगे। ठीक है, अब जो इसके एंटोनियम्स हैं वो ये हैं माइन्यूट, डेमिन्यूटिव, माइनेचर, ड्वार्फिस, स्मॉल, टेनिविनी, वी, नॉर्मल। ये सारे यूनिमेप्रेसिव। ये सारे के सारे क्या हैं इसके, ये सारे ही इसके एंटोनियम्स हैं। ये एंटोनियम्स हैं, ये सिनोनियम्स हैं। ये उल्टा है, मतलब विशाल के जो उल्टे हैं, बहुत छोटा सा, छोटी मात्रा में। ठीक है, जो छोटा है वो ये सारे इसमें सारे का मतलब ही छोटा होता है, इसमें सारे का मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ बड़े होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।